जैसे ना आप बार बार जेडीयू ये बात कह रही है, नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि मेरे लिए काम कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था आरजेडी के साथ। पर ये टाइमिंग की हम बात करें, थोड़ा सा इंडिया फ्रंट अलायंस के बातचीत के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, लोकसभा चुनाव के 2-3 महीना पहले जो आपके विरोधी हैं कांग्रेस और आरजेडी, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार कभी किसी के नहीं हो सकते, वो खाली सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि मैं कांग्रेस के मित्रों को एक जवाब दे दूं कि आप देखिए, निर्माता, निर्देशक और सूत्रधार रहे इंडिया गठबंधन के हमारे नेता। 15 महीनों तक इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि सीटों का बंटवारा हो जाए। सीट और ये इनका पर्सनल यात्रा है, नया यात्रा। इससे पहले भी यात्रा निकाले और उसका क्या परिणाम हुआ आप देख चुकी हैं, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो कांग्रेस अपना जो है बेईमानी किसी और पे ना थोपे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी ने कोई भी नैतिक मूल्यों से अपना जो है कि आपको उन्होंने कभी अपना गिराने का काम नहीं किया, उससे समझौता नहीं किया। और हम लोग सरकार ये जो बार बार बोल रहे हैं, अरे आप सरकार हमारे साथ मिलकर बनाए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, तो इनको सोचना चाहिए था। जो आज पलट के वार कर रहे हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये बात उनको समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे नेता ने जो डिलीवर किया है 3,76,000 सरकारी नौकरी, उसमें 3,76,000 लोगों से कोई जमीन नहीं लेके नौकरी दिया गया है। और इनका आचरण रहा है कि ये जो भी कुछ करते हैं बिना लिए दिए नहीं करते हैं। तो ये सुशासन की सरकार थी जिसमें इनका कुछ चल नहीं पाया। कभी नीतीश कुमार के ऊपर तो थोपेंगे ही। मयंक जी, ये आप जो कह रहे हैं कि बिना लिए दिए कुछ भी नहीं करते, ये बात तो आपको पहले भी पता होगा ना, उसके बावजूद आप लोगों ने महागठबंधन बनाया। वही तो पता था, तो इसमें इनको चलने नहीं न दिए। और उसके बाद देखिए, सबसे दूसरी बात ये थी कि जो आपके इनके आए दिन नेता हमारे नेता के ऊपर कटाक्ष करते थे, बयान देते रहते थे। आपको अभी सरकार आप चला रहे हैं, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनना चाहिए, मुख्यमंत्री तेजस्वी बनना चाहिए। अरे क्या है भाई, है आपका लालू परिवार के ऊपर से कोई लगाम नहीं था? राजद परिवार के ऊपर से, राजद नेतृत्व का आए दिन संविधान पर क्वेश्चन करना, आए दिन रामचरितमानस पर क्वेश्चन करना, आए दिन जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस पर बयानबाजी करना। आपको जाना है, जाइए, लोकहित में यह फैसला लिया गया था। और इस प्रकार की राजनीति जो करी जा रही थी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, वो कहीं से भी शोभनीय नेता और हमारे नेता को इस तरह के बात और विचार से पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने गठबंधन छोड़ दिया। हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे उनके साथ। मयंक जी, बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता हैं, शायद वो इस बात को लेके बड़ा खुश नहीं हैं या खुश नहीं थे कि नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से गठबंधन होगा। अब आपके लिए मजबूरी ये भी है कि आपको उन जैसे लोगों के साथ और चिराग पासवान जी के साथ भी काम करना पड़ेगा। संभव हो पाएगा? क्या आपको लगता है बीजेपी पूर्ण तरीके से जेडीयू पे और नीतीश कुमार पे विश्वास कर पाएगी? देखिए, अगर विश्वास नहीं होता तो हमारे साथ गठबंधन थोड़ा ना करते वो। और छोड़िए कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नई कहानी। तो हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बिहार के हितों को ध्यान में रख के फैसला लिया है। डबल इंजन की सरकार रहेगी तो डबल इंजन जो है चलेगा एकदम तेजी से। अब तो देखिए, प्रधानमंत्री ने कितना एक्सप्रेस ट्रेन दिया, आपको बुलेट ट्रेन के पास छोड़ रहे हैं। और बिहार पैसेंजर की तरह चलेगा तो नहीं रहेगा। तो मुख्यमंत्री बिहार के हितों का ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है और यह फैसला बहुत अच्छा है। ये फैसला का हम लोग नहीं कंफर्टेबल थे। मैं आपको एक पर्सनली बात बता रहा हूं कि मैं राजद के साथ नहीं काम कर पा रहा था। हम 15 महीने में राजद के किसी नेता से नहीं बात किए। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत कंफर्टेबली काम करते हैं। और हम लोग एक ख्यालात और हम लोग जो है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत ही मोहब्बत करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इसलिए ये बहुत अच्छा डिसीजन है और हम लोग एक बहुत बढ़िया सरकार चलाने का काम करेंगे। बिहार की गति को, विकास को, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि बिहार विकसित हो, तो वो सपना प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों मिलकर पूरा करने का काम एक और सवाल मुझे आपसे इसलिए पूछना है क्योंकि पिछली बार का जो प्रदर्शन था जेडीयू का वो कुछ खास नहीं था। तो अब आपके लिए चुनौती ये भी है कि पिछली बार की तुलना में इस बार का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा करना है। और दूसरी बात, मुझे क्या ये फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा था कि जेडीयू में स्प्लिट हो सकता है? देखिए, हमारे ये तो अभी कुछ दिन पहले भी चल रहा था कि जेडीयू टूट गई, सरकार बना रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड का एक छोटा सा भी कार्यकर्ता
माननीय मुख्यमंत्री के प्रति बड़ी संवेदनशील रहता है और मुख्यमंत्री के प्रति बहुत समर्पित है। तो हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, यूनाइटेड, वो टूटने वाले लोगों में से नहीं है। और हम लोग बिल्कुल सब लोग साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्यकाल करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और एक बात बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद के पोषक नहीं है, वंशवाद के पोषक नहीं है। भ्रष्टाचार में आप जो कह रहे हैं नीतियों के साथ समझौता उन्होंने नहीं कभी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी तो भ्रष्टाचार तो किए नहीं कि उनको सरकार बनाने की जरूरत है दूसरे साथी के साथ मिलकर। भ्रष्टाचार का एक आरोप पिछले उनके कैरियर पर 18 साल के मुख्यमंत्री के कैरियर पर एक भ्रष्टाचार का एक सिंगल आरोप कोई भी लगा के दिखा दे। तो ये तो परिवारवाद और वंशवाद वाले लोगों को सोचना चाहिए, हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता का निर्णय बहुत सही है और बहुत सही समय पर उन्होंने सही काम किया है। नहीं तो ये तो इन लोगों का प्लानिंग कुछ और चल रहा था, जिसकी प्लानिंग की भनक हम लोगों को लग चुकी थी। अभी लालू जी का पिछले कुछ दिनों का पहले का स्टेटमेंट देखिए, क्या बोल रहे थे, क्या जल्दी है, सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तो ये लोग फंसाना चाह रहे थे। हम लोग के साथी जो हमारे सांसद हैं, 17 में से 16 सांसद हैं, वो कह रहे थे जल्दी हो, हम लोग अपने क्षेत्र में जाएं, तैयारी करें, भारतीय जनता पार्टी रेस में आगे है, हमें उनसे बड़ी लड़ाई लड़नी है। तो ये लोग तैयार नहीं हो रहे थे उन बातों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं लालू जी के मन में और महागठबंधन के मन में यह था कि हम नीतीश कुमार जी को बिल्कुल एकदम ऐसा बना देंगे कि वो सीटों का बंटवारा और सीटों के लिए हमसे जो है भीख मांगे, तो वो मंजूर नहीं था। ओके भाई जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हमसे बातचीत करने के लिए। अमन एंड सौरभ आर विद अस। अमन, देयर आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स व्हिच द JDU leader Mr. Mayank Sinha is making. He is actually turning the tables back onto the RJD and Congress, saying that they were perhaps trying to remove Nitish Kumar from the political scene of the BJP. In the days to come, I'm sure Nitish Kumar is going to speak out even more. The more he speaks out, the more it gets worse, I guess, for the India front. Well, clearly, Pallavi, I think in this, what has happened right now, if you see the statements of Mr. KC Tyagi also, shows that there was a complete sense of mistrust in the India alliance. Number one, Mr. KC Tyagi saying that there was a clear declaration by all partners of the India alliance that there will be no prime ministerial face. But he said that as part of a conspiracy, Mamata Banerjee proposed the name of Mallikarjun Kharge as the prime ministerial face of the India alliance, something that Mr. Kharge ultimately denied. But this was made and this was part of a conspiracy where the Congress wanted to, word used ki hadap lena chahte the India alliance ko puri tarah se Congress ke kuch elements. So I think this is the first thing which I think has irritated Nitish Kumar. And the second thing which we have been reporting since earlier, the meeting on 13th January when Sonia Gandhi, we believe, had said that there is an in principle agreement to make Nitish Kumar the convener of the alliance, but Rahul Gandhi in a way contradicted his mother, saying that a wider consensus needs to be built. He said Mamata Banerjee needs to be brought on board in this, and we'll get Arvind Kejriwal to speak to Mamata Banerjee. This is the second occasion, I think, where Nitish Kumar seems to have realized that there was a serious attempt to undercut him in the India alliance. He decided enough is enough. On one hand, the India alliance is conspiring with Mamata Banerjee to make Kharge the PM face. On the other side, they are not ready to make me the convener as well, saying that Mamata Banerjee's consent is needed for the same. I think the lack of trust has really been exposed, and Mr. Nitish Kumar, though publicly the JDU may say he was not hankering for any post, but Mr. KC Tyagi now saying that why was this effort made to make Mr. Kharge the PM face and why a convener post was not given to Mr. Nitish Kumar. I think these 2 points seem to have become the biggest irritants for Nitish Kumar to walk out of the alliance. Of course, he is now speaking against the RJD, also saying that it will be difficult to work with the RJD. There is this whole spectre of corruption on the RJD, but when Nitish Kumar joined the RJD 15-17 months back, Pallavi, the corruption charges were still very much there. The land for scam case against Mr. Tejasvi Yadav has been going on for the last 4 years. So that explanation, I think, does not cut much ice. What is really the crux of the matter is Nitish Kumar feeling that the Congress was trying to undercut his role in the India alliance, not giving him his due, and I think that is what has led to the situation we are seeing today in Patna, Pallavi, that Mr. Nitish Kumar has made his 4th palti in 10 years. Okay. He will be Chief Minister for the 9th time of Bihar. So the helplessness of Nitish Kumar faced with the corruption tag of the RJD plus the Congress's parties trying to be the big brother when they are not the big brother, these are the points on which Nitish Kumar has walked out of the Mahagathbandhan.